जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, जर्नी विथ सनावी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उदयपुर फर्स्ट डे का लास्ट व्लॉग हमने ख़त्म किया था उंदाड़ा रेस्टोरेंट पर, जहां पर हमने डिनर किया था। सिर्फ 199 में 99 फूड आइटम्स थे और हम उससे पहले गए थे बागोर की हवेली, लेकिन वहां पर एंट्री हमें अलाउ नहीं हुई थी क्योंकि रात का शो चालू हो गया था, तो एंट्री टिकट हमें फिर नहीं मिला था। तो इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम आ गए हैं बागोर की हवेली, जिसके पास में है यह दरवाज़ा जो कि गणगौर घाट की तरफ जाता है। हमने बागोर की हवेली का टिकट ले लिया था, लगभग 30 रुपये के लगभग इसका टिकट है। तो अब बाहर देखते हैं, यहाँ पर है पार्किंग, जहाँ पर आप अपनी बाइक या स्कूटी को पार्क कर सकते हैं। तो हमने भी हमारी स्कूटी को यहीं पर पार्क कर दिया था। और यह है हवेली के अंदर जाने का रास्ता, जिसकी बाहर की दीवार पर बने हुए हैं हाथी घोड़े। तो इस प्रकार की सुंदर सी पेंटिंग इस पर बनी हुई है और बाहर दो छोटी छोटी सी तोप रखी हुई है। यहाँ लिखा है संग्रहालय बागोर की हवेली, तो यह बागोर की हवेली का संग्रहालय है। तो हम एंटर कर जाते हैं बागोर की हवेली के अंदर, जहाँ पर आपको दिखेगा एक साइड में बागोर की हवेली का मॉडल, ऊपर लिखा हुआ है इसी में बागोर की हवेली का मॉडल। और इसी के पास में आपको मिलेगी कांच के अंदर रखी हुई बहुत सारी पुस्तकें। तो जो भी ये किताबें हैं, इनमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके बाद अब हम बागोर की हवेली के बिल्कुल अंदर एंटर हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दीवारों पर बिल्कुल कलर नहीं है और कुछ दीवार पर है वाइट और येलो कलर, जिससे कि यह हवेली बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ, यह थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन देखने में आपको यह बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी के साथ में यहाँ पर लगे हुए थे कुछ बोर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ था बागोर की हवेली की संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया और किस समय पर किया। और एक और बोर्ड जो पास में था, वहाँ पर भी इसके संग्रहालय के बारे में सारी जानकारियाँ लिखी हुई थी कि इसमें क्या क्या है। तो हम घुस गए संग्रहालय के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे राजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी। आधी आधी ये मूर्ति थी और इन्हीं मूर्ति के नीचे इनका नाम और किस समय पर ये राजा रहे वही लिखा हुआ था। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो भी राजाओं ने जब जब शासन किया उस टाइम का इनका पूरी डिटेल लिखी हुई थी, और ये कहाँ के राजा रहे थे, किस सन में रहे थे, सभी इसमें लिखा हुआ था और इनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मूर्तियाँ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि बिल्कुल रियल है। और मैं आपको इनके दिखाती हूँ कि मुझे इनका सबसे अच्छा लगा ये आँख, क्योंकि आँख को इस प्रकार से काटा गया है कि इसे यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी आँखें अंदर से उभरी हुई है। और यहीं ये सारे जिलों के प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे। इसी संग्रहालय के अंदर एक खिड़की थी जिसमें से हमें दिखता है यह गणगौर घाट, जहाँ पर हमने कल शाम को विज़िट किया था। तो यहाँ से ही आप गणगौर घाट को भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखिए कि इसके पानी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो जो किनारों पर है यह पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन अंदर ये जो बीच में आप देखेंगे वहाँ पर यह पानी बिल्कुल साफ़ है। इसी संग्रहालय में आपको सभी जिलों के ध्वज भी दिख जाएंगे, जिन्हें भी फ्रेम करके लगाया हुआ था। तो इस संग्रहालय में हमने देखा राजाओं की मूर्तियाँ, उनका जो शासनकाल है वह समय, प्रतीक चिन्ह और ध्वज सभी देखने के बाद में इस संग्रहालय से हम निकल गए थे बाहर। इसके बाद में हम गए थे यहाँ पर, तो चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था चांदी चौक, यानी कि इस जगह का नाम है चांदी चौक। इसमें अंदर जाने के बाद में हमें दिखा एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था शाही शादी। तो यहाँ पर शादी के बारे में डिटेल दी गई थी कि शादी किस प्रकार से एक पवित्र रिश्ता है और इसको फॉलो करने की जो तकनीक है वह भी पूरी बताई गई थी। शाही शादी तो सबसे पहले जिस प्रकार से पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं तो वह मूर्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर शहनाई वादक की भी मूर्ति थी, साथ में ही ढोलक और पियानो बजाती हुई महिलाएं। तो ये महिलाएं संगीत बजाती और गाती भी है, तो इन्हें लोक गायिकाएं कहा जाता है।
ऊपर इनका बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। इसी से थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखते हैं सितार बजाती हुई एक मूर्ति। और थोड़ा और आगे जाने पर दिखती है बहुत सारी महिलाएं, यानी कि महिलाओं की मूर्ति, यानी कि इस शादी में पहले प्रोग्राम हो रहा है हल्दी और मेहंदी का। उसी के साथ में ढोलक बजा करके गीत भी महिलाएं गा रही है, यही प्रदर्शित किया गया है। इससे थोड़ा और आगे जाने पर आपको दिखेगी बारात, यानी कि बारात का आगमन हो गया है, जिसमें दूल्हा दिखेगा घोड़े पर और दूल्हे के पीछे हैं सभी बाराती और सजे सजे हाथी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले है दूल्हा और दूल्हे के पीछे सारे बारातियों की मूर्तियां भी लगाई गई है और बारातियों के पीछे हाथी है सजे हुए। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि शादी को कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शित किया है। तो इस संग्रहालय में आपको एक शाही शादी दिखेगी जो कि मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित की गई है। इसी के बाद में आपको दिखेगा जब बारात ससुराल में पहुंच जाती है तो एक ऊपर तोरण लगा रहता है, जिसे टच करके दूल्हा अंदर जाता है और दूल्हे का फिर स्वागत किया जाता है वहाँ के घर की महिलाओं के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यह है दूल्हा और ये सभी है घर की महिलाएं जो कि दूल्हे का स्वागत कर रही है। इस प्रकार से दूल्हे की आरती करके और हाथ जोड़ करके दूल्हे का स्वागत किया जाता है। शाही शादियों में भी ऐसा होता था और आजकल हमारे यहाँ भी अभी तो चल ही रहा है ऐसा। यह सारा संग्रहालय में देखने के बाद में हमने थोड़ा सा किया वीडियो शूट और ऊपर इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़े से हमने तमाशे किए। उसके बाद में हम चले गए अगले संग्रहालय में, जहाँ पर थे बड़े बड़े सोने के वर्क वाले पंखे और जो राजा की शॉल होती थी वह भी यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ पर सभी राजा के आइटम थे, तो इसमें था यहाँ पर सुपारी दान, पान दान, चांदी और पीतल के आभूषण इसमें रखे गए थे इस दान में। और यहाँ पर था ये पान दान जो कि बतख के शेप में थे। और यह था श्रृंगार दान, लकड़ी का श्रृंगार दान यह था, जिसमें रानियाँ अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी और मेकअप के सामान रखती थी। इसी के बाद में यहाँ पर भी लकड़ी का श्रृंगार दान है जिसमें कि आईना भी लगा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ थे लहंगे जो कि रानियों की पोशाक थी, बहुत ही भारी भारी और बहुत ही ज़्यादा भरे हुए ये लहंगे हैं। ऐसे ही लहंगे ये रानियाँ पहनती थी। तो आप देख सकते हैं दुपट्टा, चोली और लहंगा ये तीनों यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर भी ये सभी प्रकार के श्रृंगारदान हैं अलग अलग डिज़ाइन के। और यह है सुरमा दानियाँ, यानी कि इसके अंदर सुरमा रखा जाता है जो कि चिड़िया की शेप में है। यहाँ पर कुमकुम दानी, यह भी कुमकुम दानी है। से आगे चलने के बाद में हमें दिखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े से मटके, जिन्हें झामा कहा जाता है। थोड़ा और आगे चलने पर हमें यह दिखा रानियों का बिस्तर, जहाँ पर रानियां बैठ कर के चौसठ खेलती थी। इसी के बाद यहाँ पर थी राजपूती पोशाकें। सजा हुआ मटका, छोटी छोटी सी पोशाकें भगवान वाली, भगवान के पंखे और एक यहाँ पर सोने की पॉलिश किया हुआ पंखा भी था। साथ में ही यहाँ पर अलग से एक भगवान के लिए मंदिर था जिसमें सारे पूजन के सामान रखे हुए थे। और इसी से थोड़ा और आगे जाने पर हमें दिखती है यहाँ पर एक संग्रहालय जो कि सारी पगड़ियों का संग्रहालय था,
यानी कि उस समय पर जिस जिस टाइप की पगड़ियाँ चलती थी वह सभी इस संग्रहालय में रखी हुई थी। आप देख सकते हैं सारी पगड़ियाँ अलग अलग तरह की है, किसी का शेप अलग है, किसी की बनावट ही बिल्कुल अलग है, किसी को पहनने का तरीका अलग है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कई प्रकार की पगड़ियाँ थी, जिसमें एक सेंटर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी पगड़ी रखी हुई थी। यह सबसे बड़ी पगड़ी है जिसे बिल्कुल सेंटर में रखा गया था। कई तरीके की पगड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी अलग अलग है। तो हमने घूम लिया है पगड़ियों का पूरा संग्रहालय, जिसमें हमने सारी तरीके की पगड़ियाँ देख ली है। इसके बाद अब हम निकल गए पगड़ियों के संग्रहालय से बाहर की ओर। जहाँ पर हमें ये 3 बड़े बड़े मटके दिखे और उसके बाद हम चले गए ढोलक वाले संग्रहालय में, जहाँ पर ढोलक, सितार, एक तार सभी रखे हुए थे। तो जो भी संगीत के उपकरण हैं वह सभी यहाँ पर इस संग्रहालय में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चले गए बाहर। तो संग्रहालय हमने पूरी तरीके से घूम लिया था। तो इसके बाद हम बागोर की हवेली से बाहर की ओर निकल गए और बागोर की हवेली घूमने के बाद में हम चले गए दोपहर में थोड़ा शांति के लिए चले गए सहेलियों की बाड़ी में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सहेली की बाड़ी का यह मेन गेट है, जिससे अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, जिसके चारों ओर पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। आप जैसे जैसे रास्ते पर चलते जाएंगे साइड में आपको पानी के फव्वारे दिखेंगे और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि रानियाँ अपनी सहेलियों के साथ में टाइम बिताने के लिए पर यहाँ पर आती थी। तो बहुत ही खूबसूरत यह सहेलियों की बाड़ी दिखती है। हम भी दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर पानी के फव्वारे चलते रहते हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था। जो यह बीच में पुल है तो कहते हैं कि रानियाँ इसी पुल में अपनी सखियों के साथ में स्नान भी कर लेती थी। और इसी से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा गार्डन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स, उदयपुर में तो दोपहर के समय में बहुत गर्मी होती है। यदि आप मई जून में जा रहे हो तो फिर आप दिन के समय में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली है कि आपको दोपहर के समय में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं पूरी ही सहेलियों की बाड़ी में हरियाली ही हरियाली है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, लेकिन फ्लावर्स को हमें तोड़ना नहीं है। बहुत सारे पेड़ है तो यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो पूरा दिन भर हमने यहीं पर घूमा, यहीं पर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति हमें महसूस हुई। दिन में हमने सहेलियों की बाड़ी में बिताने के बाद में 3 बजे के लगभग हम चले गए थे बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि सज्जनगढ़ की हवेली की तरफ ही आता है। तो हम गए थे बायोलॉजिकल पार्क में, जहाँ पर 40 रुपये पर पर्सन का टिकट था, जो कि एक जू था, जिसमें हमने कई सारे जानवर देखे, जैसे चीता, शेर, भालू, जिनका हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्हें भी आपने जू में देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।